आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, ये मैंने वाक़या आपको सुनाया पहले प्रोग्राम में। मेहंदी हसन खान साहब पे मैंने एक प्रोग्राम किया, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है हुसैन बख्श गुलू। फूलों का एक गुलदस्ता हुआ पाकिस्तान में गुलूकारी के मामले में। ये मैंने नहीं कहा, ये जिन्होंने उनको खिताब दिया है वो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर है। बड़ी से मुराद है कि बस बड़ी सिंगर है, बस ये अंदाज़ा लगा लें। उनका नाम है लता मंगेशकर जी। लता जी एक टाइम पे हुसैन बख्श गुलू के एक दोस्त थे, जो कि दिल्ली में वो मेरा ख्याल है या सितार नवाज थे या वायलिन नहीं या सुरंगी नवाज थे, कुछ ऐसा सिलसिला था उनका। बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और लता जी के भाई बने हुए थे। लता जी उसको अपना सक्का भाई समझती। नाम मुझे याद नहीं आता है तो मैं याद ज़रूर बताऊंगा आपको। वो वहाँ थे, मुसलमान थे, तो लता जी ने उनको भाई बनाया हुआ था। तो हुसैन बख्श गुलू साहब से उनकी बात होती रहती थी फ़ोन पे। वो आपस में बचपन के दोस्त थे, तो बात होती रहती थी। हुसैन बख्श गुलू साहब ने उनको कहा कि यार मुझे बड़ा शौक है, मैं बड़ी दुआएं करता हूं कि मैं गाऊं और लता जी सुने। मैं गाऊं और लता जी सुने, ये कैसी बात है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं। हुसैन बख्श गुलू साहब ने कहा कि आपका बहुत ताल्लुक है, तो आप दीदी से कहो यार कि मुझे मौका दे, मैं उनको अपना गाना सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह से यही मांगता हूँ कि मुझे, मेरी ख्वाहिश है कि मैं लता जी को अपना गाना सुनाऊं। उसने कहा अच्छा मैं बात करूंगा, मैं वादा नहीं करता लेकिन मैं बात करूंगा, क्योंकि उनके पास टाइम कहाँ है। वहां से दिल्ली से फिर बॉम्बे से दिल्ली आएंगी वो। मैं उनसे पूछता हूँ आपने दिल्ली कब आना है। उन्होंने टाइमिंग की। वो जो थे उन्होंने फ़ोन कर दिया लता जी को। उस वक़्त मोबाइलों का दौर तो था नहीं। लता जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मेरे एक भाई हैं और बहुत ही सुरीले हैं। अब वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ये लता जी ने गौर किया, तो बहुत सुरीले हैं। तो लता जी दीदी आप एक मर्तबा उनको मौका दें, वो आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपको कैसेट भेज दें उनकी, मैं उनको सुन लूँगी। उन्होंने कहा नहीं, वो लाइव सुनाना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी दुआएं मांगी अल्लाह से कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं लता जी सुन रहे हों और मैं गाऊं। तो लता जी ने उनसे कहा कि मैं कैसे। उन्होंने कहा देखें दीदी, मैं आपको कह रहा हूं ना, वो एक, मैं आपको ऐसे तो नहीं कह सकता कि किसी ऐसे सिंगर के मैं आपको कहूं कि गाने सुने आप या उसका गाना सुने या उसको टाइम दें। मुझे पता है आपके टाइम का, कि आपका बहुत कीमती टाइम है। उन्होंने भी सोचा कि हाँ ये ऐसे तो नहीं मुझे कह सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, फिर जब वो आए तो आप मुझे एक दिन पहले इतला दे दीजिएगा। वो अब हुसैन बख्श गुलू साहब यहाँ से इंडिया से जब गए तो एक दो दिन ठहरे। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी वो आ गए हुए हैं, तो दीदी आप कहें तो मैं आ जा। नहीं, उन्होंने कहा अब मैं आऊँगी दिल्ली और 3 घंटे के लिए आऊँगी। 3 घंटे के बाद मैंने आधा घंटा उनको दूंगी और उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगी और रिटर्न टिकट। उन्होंने कहा जी आपकी टिकट बुक हो गई हुई है, आप बताएं, डेट बतानी है आपने। उनको क्या टिकटों का। खैर वो जिन जान पाकिस्तान जी, इत्तफाक हुआ कि टाइम आ गया। टाइम आ गया, हुसैन बख्श गुल्लू साहब चले गए वहाँ। वो उन्होंने इनवाइट कर दिया, लता जी आ गए। अब देखें ये क्या खुशकिस्मती है हुसैन बख्श गुल्लू साहब की। लता जी आ गए। लता जी आए जब, उन्होंने बड़ा एहतराम, वो आपको पता है फिर ये लोग तो एक दूसरे का एहतराम ही बहुत करते हैं, फनकार लोग। उनका बहुत एहतराम किया लता जी को, उनके सामने बिठाया। और हुसैन बख्श गुल्लू साहब, ये मैं आपको रियल वाकया सुना रहा हूँ। अभी वो तो नहीं दुनिया में, उनके बेटे हैं चांद खां और सूरज खान, वो ये जानते हैं कि मैं जो वाकया आपको सुना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोगों को पता है, लेकिन
इसके बाद मैं आपको और भी हुसैन बख्श गुल्लू साहब के वाकयात सुनाऊंगा कि वो क्या सिंगर हुए। वो जिन जान पाकिस्तान जी, अब लता जी ने टाइम दे दिया आधा घंटा, अब वो शुरू हुए तो उन्होंने गाना शुरू किया। जिंद जान पाकिस्तान जी, पहला ब्रेक 3 घंटे के बाद हुआ। पहला ब्रेक 3 घंटे के बाद हुआ। वो जो टाइम दिया था ना उन्होंने 3 घंटे का, वो आई थी, वो ब्रेक हुआ। तो उन्होंने कहा कि खाना शाना खा लें अब, तो वो वक्फा हुआ। तो लता जी ने कहा अभी आपके पास कुछ और है मुझे सुनाने के लिए? उन्होंने कहा जी हाँ है। उन्होंने कहा मैंने आपका गाना क्यों सुनती रही हूं कि आप खत्म ही नहीं हुए, आप खत्म ही नहीं हुए। गायकी ये है जिंद जान पाकिस्तान जी, ये लता जी के अल्फाज थे कि आप खत्म नहीं हुए, अगर आपके पास कुछ और है तो वो भी गाए। लो जी, फिर शुरू हो गया काम। हुसैन बख्श गुल्लू साहब वाजे पे बैठ गए, उन्होंने फिर गाया जिंद जान पाकिस्तान जी, दिल मेरे कोल ते करार तेरे कोल है, दिल मेरे कोल ते करार तेरे कोल, चन्ना मेरे प्यार दी बहार तेरे कोले। पंजाबी तो लता जी अब पंजाबी सुन रही, ज्यों शुरू हुए हुसैन बख्श गुल्लू साहब ये गजल, ये पंजाबी, मैं कहता हूं 3 घंटे के बाद फिर दूसरा वक्फा हुआ है। जिंद जान जी आपको सही वाकया सुना रहा हूं। लता जी 3 घंटे फिर उन्होंने सुना उनको, तो हुसैन बख्श गुल्लू ने फिर 3 घंटे बाद वक्फा हुआ। उन्होंने कहा जी अब रात हो गई, दिन से रात का टाइम, उन्होंने कहा जी वक्फा करें। वक्फा किया 4-5 घंटे का। लता जी ने अपनी टिकटें वैकटें कैंसिल करवा दी। उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने रात के पिछले टाइम पे फिर हुसैन बख्श गुल्लू साहब को 3 घंटे के लिए फिर सुना। तो वो जो जिनके पास गए हुए थे उन्होंने कहा दीदी आपने आधे घंटे का टाइम दिया था, तो अब आपने इतना टाइम दे दिया और इतना गाना सुना आपने हुसैन बख्श गुल्लू का। तो उन्होंने ये खिताब दिया क्या कि हुसैन बख्श गुल्लू एक फूलों का गुलदस्ता है पाकिस्तान में, जिसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होगी। ये हुसैन बख्श गुल्लू को लता जी ने आगे से कहा। तो ये होती है फनकार को दाद देना। एक वो दाद मैंने आपको सुनाई है कि मेहंदी हसन खान साहब ने क्या कहा है कि आपके बड़े मीठे बेसुरे गुलूकार थे मुकेश साहब, सारा हाल हाली हो गया। एक ये दाद है जो मैंने आपको सुनाई, एक वो दाद थी जो मेहंदी हसन खान साहब ने कहा छीछी बड़े मीठे बेसुरे थे, छीछी भी साथ में कहा, तभी हाल खाली हुआ। मुझे ये भूल गया था उसमें कहना। ये आप मेरा प्रोग्राम वो सुनिए मेहंदी हसन खान साहब पे, कि मेहंदी हसन खान साहब भी इंडिया गए थे और हुसैन बख्श गुल्लू साहब भी गए थे। दोनों में फर्क क्या है ये आप देखिएगा, सुनिएगा जिन जान पाकिस्तान जी। उसके बाद तो लाइनें लग गई ना, फिर नुसरत फतेह अली खान साहब गए। नुसरत फतेह अली खान साहब फिर दुनिया में वाहिद आदमी थे, क्या बात है। उन्होंने जाके वहां लता जी की बाकायदा कंपोजिशन बनाई उन्होंने गाने, वो कच्चे धागे सच्चे प्यार के ना तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। मैं कहता हूं क्या गाया लता जी ने, वो कंपोजिशन नुसरत फतेह अली खान साहब की थी। तो जिन जान पाकिस्तान जी, उसके बाद राहत फतेह अली खान साहब भी आपको पता है वहां गए, क्या नाम कमाया इन्होंने। सभी पाकिस्तानी फनकार गए हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं गया जैसा मेहंदी हसन खान साहब गए। जो इन्होंने वो वहां ना कहा होता ना, तो आप यकीन जाने मेहंदी हसन खान साहब जैसा मीडिया का दौर आ गया था लास्ट पे उनके, खुदा की कसम उन्होंने बहुत नवाजना था इनको। आप देखें कि उन्होंने गुलाम अली साहब को बुलाया अपने फंक्शनों पे, वो जो उनके होते थे वो यार जो इंडियन आइडियल, उसमें वो आतिफ
असलम गया है, उसमें आबदा परवीन साहबा गई हैं, ये सब फनकार उन्होंने बुलाए कि हमारे जाके टीचर बने, बताएं कौन अच्छा गायकार है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं ना कितनी इज्जत अल्लाह ने दी गुलाम अली साहब को। अगर मेहंदी हसन खान साहब ने ये ना कहा होता तो उनकी भी बहुत इज्जत होती। ये है जिन जान पाकिस्तान जी, इज्जत करने का और इज्जत करवाने का तरीका। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हुआ है 10। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। इमरान खान जिंदाबाद।